नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दो तारीखी फैसलों के बाद अमेरिका ने पाक फ़ौज पर पाबंदियां लगाने का फ़ैसला क्यों किया। आलमी इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस नौयत की खौफनाक चाल चल रही है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या जवाबी ऑप्शंस हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर किस नौयत का बहुत ही मानी खेज दबाव डाला जा रहा है और इस दबाव पर वज़ीर आज़म ने क्या ऐसा फ़ैसला किया है जिसके नताइज बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया जो दो तारीखी फ़ैसले किए उसके बाद अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या खौफनाक कदम उठाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्रिकेट के तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे, लेकिन अब वो ख़तरों के खिलाड़ी भी बन चुके हैं और फ्रंट फुट पर इस वक्त उन्होंने खेलने का फ़ैसला किया है। लेकिन इस दौरान कुछ हल्के उनको ख़बरदार भी कर रहे हैं और उन्हें ये मशवरा भी दे रहे हैं कि इस फ्रंट फुट पर खेलना पाकिस्तान के मफाद में तो है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस दौरान जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें हिट विकेट आउट भी कर सकती है। ये पूरा मामला क्या है उसकी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो ये जो कहानी शुरू हुई ये असल में शुरू हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के उस इंटरव्यू से जिसमें उन्होंने अमरीकी चैनल के एक एंकर को हैरान करके रख दिया, क्योंकि अमरीकी जो एंकर थे वो किसी भी सूरत तवक्को नहीं कर रहे थे कि एक ऐसा मुल्क जो कि हमेशा अमरीका के ज़ेरे असर रहा हो, जिसने हमेशा अमरीका के मुतालबात माने हों, जिसने अमरीका का हमेशा डू मोर वाला मुतालबा सरे तस्लीम खम किया हो, जिसके सामने उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की खुददारी की बात कर सकता है। और उस एंकर ने जब सवाल पूछा था वज़ीर आज़म इमरान खान से कि क्या आप पाकिस्तान में फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को देंगे, तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि एब्सोल्युटली नॉट। अब ये जो एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ है इसकी गूंज अब तक आलमी मीडिया में भी सुनाई दे रही है और ये एक ऐसा लफ्ज़ बन चुका है जो कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा है और तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं ये अल्फाज। अब जाहिर है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जो मफादात हैं वो इस एब्सोल्युटली नॉट के सामने बिखर रहे हैं, उन मफादात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और आलमी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा हुक्मरान किसी भी मुल्क में आए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि जो उन्हें चैलेंज करे, उनके मफादात को चैलेंज करे और अपने मुल्क का मफाद मुकद्दम रखे। यानी एक्सपेक्टेशन ये है आलमी जो इस्टेब्लिशमेंट है और अमेरिका की कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम ना रखे बल्कि हमारे मफादात की आप कह सकते हैं कि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। दूसरा जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कह डाला कि चीन के हवाले से जो मगरबी ताकतों का पाकिस्तान पर दबाव है कि चीन के साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करे, यानी चीन के कैंप में पाकिस्तान ना रहे, तो उस हवाले से पाकिस्तान इस दबाव को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो इस वक्त चीन ही है, क्योंकि चीन और भारत की आपस में एक राइवलरी भी है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई बड़ा तनाज़ा बना तो इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का भरपूर साथ दिया,
इसके बावजूद के अपना 150 अरब डॉलर का नुकसान करवा लिया, इसके बावजूद के हमारे 70,000 शहरी शहीद हो गए। और बहुत राइटली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत कर्ब के साथ, बहुत दुख के साथ ये चीज़ें पॉइंट आउट की। लेकिन अमेरिका का जो झुकाव है वो हमेशा भारत की जानिब रहा और अमेरिका हमेशा भारतीय मौक़िफ़ की तायीद करता रहा इंटरनेशनल फोरम्स पर भी, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है वहाँ भी हमेशा भारत की हमायत की गई अमेरिका की जानिब से। अब इस पूरी सूरत हाल में सोने पे सुहागा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका ने निकलना था तो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर भी बिठाया, यानी एक तरह से अमेरिका की मदद की, वरना अमेरिका किसी सूरत वहाँ से जिस तरह की उसको फेस सेविंग चाहिए थी वो नहीं मिल सकती थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा इस सूरत में किया गया कि हमें एक अमरीकी अड्डा जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बनाने दें, और इसके साथ साथ CIA की पाकिस्तान में प्रेजेंस यानी उनकी मौजूदगी की इजाज़त भी दी जाए, ताकि अफ़गान तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में अमेरिका ऑपरेशन कर सके पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए। अब इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर तारीखी खिताब किया, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कोई खुफिया ख़तो किताबत हो रही है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये स्टैंस लिया हो। पूरी आलमी बरादरी इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी है, पूरा जो आलमी मीडिया है उनके नुमाइंदे भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर US एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, कैनेडियन हाई कमीशन मौजूद है, भारतीय हाई कमीशन मौजूद है, बरतानवी हाई कमीशन मौजूद है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो तकरीर थी पार्लियामेंट के फोरम पर, वो यहाँ बहुत ही उसको गौर से नोट किया होगा, उसके नुकात बने होंगे और फिर अपने अपने दारुल हुकूमतों में भेजे गए होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त किस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं और किस तरह से आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये सूरत हाल बिल्कुल नाकाबिले कबूल थी अमेरिका जैसे मुल्क के लिए, जो कि हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती से पाकिस्तान से अपने मुतालबात मनवाता रहा। और पाकिस्तान में जो हुकूमतें रहीं वो भी ऐसी थीं कि उन्होंने कभी अमेरिका को रजिस्ट नहीं किया, यानी उनके मुतालबात के ऊपर ये नहीं कहा कि नो मोर। जब भी डू मोर का मुतालबा आया, पाकिस्तान की जो हुकूमतें थीं उन्होंने उस डू मोर के मुतालबे पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है अमेरिका के लिए करने की कोशिश की। अब इस पूरी सूरत हाल में अमेरिका ने और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और रियासत पाकिस्तान को पनिश करने का फ़ैसला किया है, और इस हवाले से पहली एक चाल चली गई है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया गया है। और वो इक़दाम ये है कि US स्टेट डिपार्टमेंट की एक फ़हरिस्त बनती है, और ये एक आप कह सकते हैं कि एक एक्ट है जिसको कहा जाता है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट। अब इसकी जो फ़हरिस्त है इसमें पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया अचानक, बहुत ही एक सरप्राइजिंग मूव था। और ये जो फ़हरिस्त है इसमें उन ममालिक के नाम शामिल किए जाते हैं जो बच्चों को, यानी 18 साल से कम उम्र बच्चों को फ़ौजियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें फ़ौज का हवाला भी दिया जाता है, पुलिस का हवाला भी दिया जाता है, और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनका हवाला भी दिया जाता है। इसके अलावा इस बात का हवाला भी दिया जाता है कि अगर किसी मुल्क में शिद्दत पसंद गिरोह काम कर रहे हों, अगर किसी मुल्क में दहशतगर्द गिरोह काम कर रहे हों, और उन दहशतगर्द गिरोहों को हुकूमत की और रियासत की अगर हमायत हासिल हो, और वो दहशतगर्द गिरोह अगर बच्चों को खुदकुश बमबार या धमाकों के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, तो इस फहरिस्त में उन मुल्कों को शामिल किया जाता है। यानी पाकिस्तान पर अब इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान फ़ौजी बच्चे, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फ़ौजी के तौर पर रिक्रूट कर रहा है। बराह रास्त इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान ऐसे शिद्दत पसंद ग्रुप पाल रहा है, ऐसे दहशतगर्द ग्रुप पाल रहा है
कि जिसमें कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए, इंतहा पसंदी के लिए और बम धमाकों के लिए। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान ने तारीख का जो मुश्किल तरीन एक्शन प्लान दिया गया था FATF की जानिब से पाकिस्तान को, उसके 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद किया, लेकिन उसके बाद 6 नुकात पाकिस्तान के सर पर मजीद थोप दिए गए। अब ये जो फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया, उसमें और कौन से ममालिक शामिल हैं, ये फहरिस्त सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान को किन मुल्कों के साथ खड़ा किया गया। ये जो पूरी एक लिस्ट थी 2021 में, इस फहरिस्त में अफ़गानिस्तान, इराक, कांगो, सोमालिया और बर्मा जैसे ममालिक शामिल थे। यानी ये ममालिक थे जिनके बारे में ये रिपोर्ट एनुअल जो है पब्लिश होती है, और इन ममालिक को शामिल किया जाता था कि यहाँ बच्चों को फ़ौजियों के तौर पर या धमाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इन ममालिक की तो समझ आती है कि अफ़गानिस्तान, इराक, कांगो, सोमालिया, बर्मा वगैरह, लेकिन अब पाकिस्तान को इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो ममालिक इस फहरिस्त में शामिल होते हैं उनकी अफवाज के लिए इमदाद पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, उनके जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उन पर पाबंदियां लग सकती हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाक फौज की इमदाद बंद करने का एक नया ऑप्शन खोला गया है, एक रास्ता खोला गया है। पाकिस्तान ने इस पर बहुत ही सख्ती से रिएक्ट किया है कि आप हमें एविडेंस दें, यानी हम तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जिस तरह की जंग हमने लड़ी और अमेरिका के लिए लड़ी, इस तरह की कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और हमें आपने इस कैटेगरी में जो दुनिया की ख़तरनाक तरीन कैटेगरी है उसमें आपने शामिल कर लिया, यानी बच्चा फ़ौजी इसको कहते हैं कैटेगरी, इसमें आपने शामिल कर लिया। और ना सिर्फ पाकिस्तान को शामिल किया बल्कि टर्की को भी शामिल कर लिया गया है इस फहरिस्त में, क्योंकि जो तुर्क सदर हैं वो भी अमरीकी मफादात और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते रहते हैं और अमरीका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट उनसे भी खुश नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बहुत दबाव बढ़ेगा अगर हमारी अफवाज पर पाबंदियां लगती हैं, अगर हमारी अफवाज के लिए जो एक कोलिशन सपोर्ट फंड या जो दीगर ऐसे मद थी जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को एक ड्यू हिस्सा मिलता था, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी उसके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस थे। तो अब जो एक रूटीन में एक कॉपरेशन था, उस कॉपरेशन को और उस इमदाद को बंद करने का रास्ता खोला गया है। और इसका पूरा मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर दबाव डाला जाए ताकि ये जो CIA की प्रेजेंस के हवाले से उन्होंने इनकार किया, अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार किया, तो इस हवाले से उनको पनिश किया जाए, उन पर दबाव डाला जाए और वो इन फैसलों से पीछे हटें। लेकिन इस मामले पर हमारी जो बात हुई है हुकूमती ज़राए से, तो उनका ये कहना है कि इस पूरी डेवलपमेंट का पाकिस्तान की मिलिट्री को भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी पता है। इस मामले को बहुत संजीदगी से, बहुत गौर से देखा जा रहा है। फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का जो है उसने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल भी दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि इस तरह के जो हरबे हैं उनसे आलमी इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो एक असूली मौक़िफ़ है उसको तब्दील करवाने में किसी तरह कामयाब नहीं होगा। और सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिस तरह का भी पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।